जब से आपका यूट्यूब पे देखा है तब से वो घर में पानी लाके छींचना और वो जल को पीना वो बंद कर दिया। पहले करता था मैं ये। कहाँ का जल? शंकर भगवान का जल घर में लाके छींचता था और उसको आचमन भी करता था, तो वो बंद कर दिया जब से आपका यूट्यूब पे देखा। देखो आचमन किसको कहते हैं? आप सभी ने किया होगा कभी ना कभी, शादी आदि तो सबकी हुई किया होगा, जिन्हें प्रेम विवाह किया होगा उनको हल्दी नहीं रख पाती और आचमन नहीं करते। तो ये बीच बीच में हम टोकते इसलिए ताकि समाज सुधरे और कोई हमारा निंदा करना किसी का उद्देश्य नहीं। ओम माधवाय नमः ऐसे कोट पर लगाते गिरा देते, पीते नहीं। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ये आचमन ही होता ना, सभी ने किया होगा आचमन कभी ना कभी। तो ये आचमन। अब हम एक सवाल करते हैं, जिनने कहा है जल पियो उन्हीं ने कहा आचमन करो, ठीक। अब हमारा एक सवाल है, शिव जी का जल पीते नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण में लिखा, शिव पुराण में, बाहर की बात नहीं करते, शिव पुराण में लिखा कि शिव जी का जल नहीं लांघते, वो छिड़का जा रहा, नहीं पीते वो पिया जा रहा। और शिव जी का जल जमीन में नहीं गिरना चाहिए। जब आप आचमन करोगे तो जमीन में ही गिराओगे। तो हर हाल में जमीन में गिरा, आपने लांघा। पुष्पदंत नाम का यक्ष था, आपको पता है शिव जी का जो जल नहीं पीते या शिव जी का जल नहीं लांघते उसके पीछे बड़ा रीजन है। पुष्पदंत की कहानी आपको पता है। पुष्पदंत यक्ष था, फूल तोड़ने आता था, मध्य लोक में एक राजा के बगीचे से फूल चुरा के ले जाता था। राजा के जो गुरु थे वो ज्योतिषी थे और ज्योतिषियों के पास हर चीज की काट होती थी, कहाँ कैसे सुधार करना, वो कर लेते काम ही वही। उन्होंने बताया कि हम लोग थकते सेना थकते पकड़ में नहीं आता, कोई चुराता फूल ले जाता। तो सबने कहा कि भगवान शंकर का जो निर्माल है खेत के चारों तरफ डाल दो, खेत के चारों तरफ डाल दो, जो आएगा आसमान से उड़ के आता है, यक्ष उड़ नहीं पाएगा। अब हम आपसे सवाल करते हैं, कब से पी रहे हैं आप जल? अब सभी लोग गौर से सुनो, कब से पी रहे हैं? ये हो गया करीबन 1-1.5 साल का। 1.5 साल से आपको आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान हुआ या नहीं? सही जोर से बोलो। हुआ गुरुजी, हुआ। शंकर भगवान का जल पीने के बाद नुकसान हुआ? जी। तो क्या पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। तो बताओ हमारी बात सही है कि दूसरों की सही? आपकी बात सही गुरुजी। नहीं पीना चाहिए। हम शिव पुराण की बात कर रहे हैं और लोगों के अपने बनाए पुराण, किसी भी बात को कह दो कि ये पुराण में लिखा है गलत है, प्रमाणित होना चाहिए। तो सच बात यह है जिसको जो समझ में आए। तो आपको जल ना पिए, शिव जी की पूजन करें, लाभ होगा। शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हम पुनः परशुराम शिव पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम से वक्तव्य निर्गत कर रहे हैं। एक हमारे पास वीडियो आया है जो नरेंद्र पाठक जो ज्योतिषी हैं और ये इन्होंने भेजा है, जो बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनका वीडियो भेजा। हमने देखा, उस वीडियो को सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये शिव पुराण की बात करते हैं और शिव पुराण कोई छूते नहीं। इन्होंने कहा है, पहले मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। कई विषयों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं उस पर आता हूँ। किसी ने इनसे प्रश्न पूछा कि मैं पहले शिव जी का जो जल चढ़ा करके जल पीता था और जब आपका प्रवचन हमने सुना हमने पीना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी का जो चरणोदक नहीं लेना चाहिए, उनको स्नान कराकर जल नहीं पीना चाहिए, उससे दरिद्रता आ जाती है, अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, इत्यादि आदि आदि इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि आचमन जो है केवल हाथ में लेना चाहिए लगा करके, बिना पिए पीना नहीं चाहिए, जमीन फेंक देना चाहिए, जमीन गिरा देना चाहिए। और आचमन केवल विवाह में ही होता है। जिसका विवाह होगा उसने आचमन किया होगा, बोले माधवाय नमः। तो इस तरह के ये जो है प्रवचन कर रहे हैं और इनके जो अंधभक्त हैं वो एकदम बिल्कुल उसको सही मान रहे हैं। तो मैं बताऊँ शिव पुराण में क्या लिखा है। शिव पुराण में लिखा गया है भगवान शिव के विषय में, ये जो है विद्येश्वर संहिता का ये 22वां अध्याय है। श्लोक क्या है? श्लोक है 18वां श्लोक। पढ़ लें, शिव पुराण का बहुत प्रमाण देते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा शिव पुराण में कहाँ लिखा है, कौन सा श्लोक है, क्या लिखा है शिव जी का जो स्नान कराया हुआ जल नहीं पीना चाहिए। प्रमाण तो दिए नहीं, बोल दिए शिव पुराण में लिखा। मैं दिखा रहा हूँ प्रमाण। विद्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय 18वां श्लोक लिखा है, स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकं त्रिपिबेत् विविधं पापं तस्ये हासु विनश्यति। लिंगस्नपन है तो उदकम, लिंगस्नपन उदकम, जो विधि विधान से भगवान शिव को शिवलिंग का स्नान करा करके उनका जो उदक होता है, लिंगस्नपन उदकम, उनका जल जो है वो त्रिपिबेत्, 3 बार उस जल को पीना चाहिए।
पापम विविधम पापम तस्य हास विनिश्चति, लिखा है अनेक प्रकार के गो हत्या ब्रह्म अनेक जो बड़े बड़े भयंकर पाप हैं, कोई भी पाप हो, त्रिपिबेद त्रिविधम पापम तस्य हास तस्य इह, यहाँ आस विनिश्चति, यही नष्ट हो जाता, उसको नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती है। ई माने यहाँ तस्य इह आस विनिश्चति, जैसे वो लोग पाप करते हैं तो यमपुरी जाना पड़ता है, वहाँ अनेक प्रकार के नरक की यातनाएं दंड मिलते हैं, तब पाप नष्ट होता है। लेकिन कहते हैं जो भगवान शिवलिंग को स्नान करा करके जो जल 3 बार जल पीता है, क्या कहते हैं कि उसका यहीं पर ही विविध प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। इतना बड़ा महत्व लिखा और इस वक्त नहीं दिखाई पड़ता है। शिव पुराण में लिखा है कि नहीं पीना चाहिए। अरे कौन शिव पुराण तुम्हारे पास है? किस शिव पुराण से आप बोल रहे हैं? जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को अपराध की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। ये अपराध है, ये कथावाचकों को सुधारना चाहिए। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए कि जो जिनके सिर पर गंगा जी आई और लिखा पुण्य मूर्धनि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर जी के पुण्य सिर पर गंगा जी जब आई, प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा जो कमंडल से भेजी गई तो शंकर जी के सिर पर आई। वो जो उसके बाद गंगा जी आई तो गंगा जी भगवान शिव का स्नपन उदक ही है। भगवान ने पहले स्नान किया, वही जल आया है। तो ये क्या गंगा जल नहीं पीते हैं? ये जो अनुयायी हैं, अंधभक्त हैं, वो नहीं पीते हैं जल का विरोध करेंगे? कौन विरोध करेगा? तो जिनकी जटाओं से गंगा होकर के आती हैं, उनको स्नान करा करके शिव जी के द्वारा आती हैं, उस जल को निषेध कर रहे हैं कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल से दरिद्रता आ जाती है, धनहानि हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता है। इतना ये प्रलाप जो है ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जबकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो भी अंधभक्त हो या ऐसे भक्त हो, देखें इस श्लोक को कि शिव पुराण में लिखा क्या है। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिपिबेद विविधम पापम तस्ते हासु विनश्यति। इतना बड़ा महत्व है। और भी ग्रंथों में बताया गया है। ये तो मैं शिवपुराण की बात कर रहा, शिवपुराण की बात मैंने किया। आगे भी कहा गया है कि अलग, ये शिवपुराण की बात नहीं, अलग ग्रंथ में लिखा मिला है कि काल मृत्यु हरम पुण्यम ब्रह्म हत्या विनाशनम व्याधिघ्नम पुण्यदम पासे शिव निर्णय जनोदकम। जो शिव पर चढ़ा हुआ जल, स्नान का जल जो पीने से क्या लाभ होता है? काल मृत्यु, काल का हरण होता है, मृत्यु का हरण हो जाता है। और पुण्यम, पुण्य को वर्धन करने वाला है। ब्रह्म हत्या विनाशनम, ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पापों को नाश करने वाला है। व्याधिघ्नम, अनेक प्रकार की व्याधियों को नाश करने वाला होता है शिव जी का जो चरणोदक है, शिव जी का स्नान का जो जल होता है। पुण्यतम, पुण्य देने वाला होता है। इसलिए पास से शिव जी का ये मंत्र कह करके जल पिया जाता है। जो जल पीते हैं उनसे बताना चाहता हूँ, ऐसे भ्रामक प्रचार में आप उसको न स्वीकार करें। आप सदैव पिए, बहुत लाभ है। इसी मंत्र से पिया करें। ये मंत्र है पीने का। काल मृत्यु हरम पुण्यम ब्रह्म हत्या विनाशनम व्याधिघ्नम पुण्यदम पास्य शिव निर्णय जनोदकम। इस प्रकार से मैंने ये प्रमाणित किया कि जो है शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शंकर जी का जल जो स्नान करके शिवलिंग का लिंग लिखा, शिवलिंग का जल पीना चाहिए। अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। साक्षात भाई शिव जी के का ही स्नान जो गंगा जी हैं, सब लोग उनका पंथ करते हैं, स्नान करते हैं। आगे इन्होंने एक बात और जो कही, कहते हैं जल जो आचमन विवाह में होता है, जिसका विवाह हुआ होगा उसने आचमन किया होगा। और ये भी बोलते हैं जिसका प्रेम विवाह होगा उसने नहीं किया होगा। बताओ, इनको संध्या तर्पण से कुछ पता नहीं कि व्यक्ति को संध्या करना चाहिए। अगर पूजने कोई करेगा बिना आचमन करेगा? आचमन तो अनिवार्य है। अगस्त जी जब राम जी को वहाँ लंकापुरी में जाकर के उपदेश किया तो उसमें कहा आचमन त्रिराचम 3 बार आचमन करके आदि वेद का पाठ करो। तो कोई पूजा पाठ हम करते हैं तो पहले 3 बार आचमन करते हैं। आचमन जल पिया जाता है।
ये नहीं कि जो है ये आचमन क्यों पिया नहीं जाता, जल हाथ से गिरा दो, अब विवाह में आचमन होगा। इतने बड़े प्रवक्ता ये हैं। बताइए कौन शिव पुराण कहाँ से कथा सुनाते हैं कि ये नहीं मालूम कि हर विवाह होगा तभी आचमन होगा। लिखा है कि ब्रह्म तीर्थे त्रिरपा पिबेत, ब्रह्म तीर्थ से जो यहाँ पर हाथ का जो मूल भाग होता है ब्रह्म, उसे 3 बार जल पीना चाहिए। अंगुली को व्यवस्थित करके शुद्ध जल हो, जानु के अंदर हाथ होना चाहिए और अंगूठा और कनिष्ठिका दूर होनी चाहिए। इस प्रकार से जल पीना चाहिए, 3 बार पीना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आचमन की विधि बताई गई है। तो आचमन अलग हो गया कि कोई पूजा पाठ करना, लेकिन शिव जी का जो है चरणोदक पीना कितना बड़ा लाभकारी है। तो इस तरह से ये जो प्रलाप कर रहे हैं हमारी समझ नहीं आती कौन सी शिव पुराण को इनके पास, वो कहते हैं शिव पुराण और पुराण तो लोग अपना अपना बनाए हैं। आगे देखिए, मैं इसी विषय पर भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बताएं विद्येश्वर संहिता का जो 22वां अध्याय है उसमें इसी में बताया गया शिव नैवेद्य का भक्षण, मतलब प्रसाद को ग्रहण करना, खाना, और कितना लाभकारी है, और शिव का जो है स्नान कराया जल कितना लाभकारी, वो इसी बताया गया है 22वें अध्याय में। लिखा है कि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम, ये 4था श्लोक है 22वें अध्याय का। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुंक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान् नायान्ति कोटिशा। शिव के प्रसाद को देखने से ही पाप दूर हो जाते, भाग खड़े होते हैं। अगर शिव जी का प्रसाद आपने भोग कर लिया, पा लिया, तो पुण्यान आयांत कोटिशा, करोड़ों पुण्य आपके पास आ जाते हैं। प्रसाद को देखते ही पाप भागते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते सारे पुण्य आ जाते हैं। अब देखिए शिव पुराण अगर पढ़े हो तो, और शिव नैवेद्य लिखा भक्षिते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य मापनुयात। शिव जी का नैवेद्य ग्रहण करने से जो है शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। ये सोचिए, शिव सायुज्य प्राप्त होता है। कहा गया है यदि गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते तद्गृहम पावनम सर्वम अन्य पावन कारणम। जिसके घर में शिव नैवेद्य ग्रहण करने का प्रचार है वो गृह पवित्र है, वो घर दूसरों को भी पवित्र करता है। इसलिए शिव का प्रसाद सामने आ जाए उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आपने विलंब किया, शिव नैवेद्य सामने आ गया, विलंब किया, तो विलंबे पाप संबंधो भवत एव ही मानवे। अगर विलंब किया, सोच विचार किया, तो पाप का संबंध हो जाएगा, पाप से युक्त हो जाएंगे आप। आगे लिखते 9वें श्लोक में न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छा प्रजापते सा पापिष्ठो गरिष्ठा स्यान् नरकम याति ध्रुवम। जिसके अंदर भगवान शिव के नैवेद्य ग्रहण की इच्छा नहीं होती है वो पापिष्ठ है, महान पापी है। गरिष्ठ माने बहुत भारी पापी हो, और निश्चय उसको नरक जाना पड़ता है। इस प्रकार से बताया गया है कि कौन कौन शिवलिंग विशेष हैं जिनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए बताया गया है। सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा दुजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वसा चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम। कहा गया है जो शालिग्राम से शिवलिंग उत्पन्न हुई है, लिंग जो, और दूसरा रसलिंग, रस शिवलिंग, और तीसरा क्या, पाषाण पत्थर का, चांद राजत माने चांदी का, स्वर्ण का, अथवा देवताओं ने जिसकी प्रतिष्ठा की हो, अथवा किसी सिद्ध महापुरुष ने प्रतिष्ठा की हो, कश्मीर में उत्पन्न स्फटिक का, रत्न का, और जितने ज्योतिर्लिंग हैं, इन सारे लिंगों का प्रसाद ग्रहण करने से कितना पुण्य होता है। चांद्रायण समम प्रोक्तम, चांद्रायण के समान, चांद्रायण व्रत जैसे किया जाता है, सारे पापों को नाश करने वाला होता है,
उसी प्रकार से संभोर नैवेद्य भक्षणम, भगवान शिव के नैवेद्य को भक्षण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तक लिखा है ब्रह्महापि सुचिर भूत्वा निर्मालम विस्तुधारयेत्। ये निर्माल कहते हैं, निर्माल को पहन लोगे तो क्या होगा? अरे कोई पवित्र वस्तु को लांघा नहीं जाता, अलग की बात है, लांघना नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई भी चीज़ हो, लेकिन निर्माल के विषय में शिव पुराण में क्या कहा गया है? ये 15वां श्लोक है 22वें अध्याय का, कि ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तुधारयेत् भक्षयित्वा दुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। अगर ब्रह्म हत्या भी किया हो, शुचिर भूत्वा पवित्र होकर के, निर्माल्यम जो भगवान शिव के निर्माल को धारण करता है, अर्थात माला आदि जो है या भगवान चढ़ाया माला है जो धारण करता है, भक्षयित्वा ये नहीं धारेत भक्षयित्वा दुतम तस्य, जो भक्षण कर लेता है शिव के निर्माल को भक्षण करता है, द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। दूसरा प्रमाण देख लीजिए, उसी में 15वां श्लोक है, भक्षयित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति, उसके सारे पाप नष्ट हुए भक्षण करने से। शिव निर्माल की बात हो रही है। ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तुधारयेत् भक्षयित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। से लोग बिल्वपत्र का भक्षण कर लेते हैं, पवित्र है, पवित्र कर देता है अंतःकरण को, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो वो सही उपदेश करता है। अगर ये भी बिल्वपत्र भक्षण किए होते, जल पिए होते भगवान शिव का, जो साक्षात गंगा जल है, उन्हीं गंगा जी, उन्हीं भगवान शिव के स्नपन उदक है, अगर पिए होते तो ऐसी बात थोड़ी बोलती। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि सारे पाप, ये दूसरा प्रमाण है, भक्षयित्वा दुतम तस्य सर्व पापम, ये ऐसा बताया गया है। अब ये कहाँ से बता रहे हैं? और एक जगह कहीं बता दिया गया जहाँ चंडाधिकार हो, वहाँ पर शिव निवेद्य नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर बताया गया शालिग्राम शिला रख दो तो भी ग्राह्य हो जाता है। चंडाधिकार सब जगह नहीं होता, कहीं जहाँ भैरववाद की पूजा होती है वहाँ चंडाधिकार किया जाता है, तो वहाँ का प्रसाद जो है नहीं लोग, वही लोग ग्रहण करते, दूसरे लोग ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन शिव जी, शिव माने कल्याण, तो इस प्रकार से ये इनका जो कथन है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ऐसे जल लेकर के और नीचे गिरा देना चाहिए, पीना नहीं चाहिए आचमन का, ये भी इनकी बात सर्वथा गलत है। विवाह में ही केवल आचमन किया जाता है। ये सब बहुत ही सोचनीय विचारणीय है, और इनके जो भक्त हैं इनको सोचना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से उपराण में ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ जो, और ये जो जैसा बता रहे हैं, नरक का रास्ता बता रहे हैं। लोग पुराण की कथा कहते हैं तो स्वर्ग की रास्ता बताते हैं कि भाई स्वर्ग कैसे जाना चाहिए। ये लिखा है कि भाई शिव का उपकरण, जो ये बताएगा शिव पुराण में कि शिवोपकरणम गाम चाहिए, लिखा है उमा संहिता का जो है ये 10वें अध्याय के 26वें श्लोक से ये बताया गया है कि शिवोपकरणम गाम चा ज्ञान आदि लिखितम चेयत हस्तपादादिभिस्तेषाम माँ पूर्यन्ते समन्ततः। कहा गया है कि शिव का उपकरण, जो भी शिव पर चढ़ाई गई वस्तुएं हों, या गाय या ज्ञानादि लिखितम, कोई ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ, कोई जिसमें ज्ञान का ग्रंथ है, इनमें जो है कहा गया है कि ये गृह्णन्ति परद्रव्यम पदभ्याम विप्रम, जो ब्राह्मण को गाय को शिव पर चढ़ाई गई वस्तुओं का और गाय का जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो भागवत आदि ग्रंथ हैं, शिवपुराण आदि ग्रंथ हैं, उनको अगर लात से कोई स्पर्श करता है तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। नरकेषु सर्वेषु, सभी नरकों में जाता है वो, अनेक प्रकार की हाथ पैर बांध करके उसको दंड दिया जाता है, ऐसा बताया गया। और जहाँ शिव क्षेत्र हो, आसपास जो लोग शंका करता है उसको बहुत बड़ी यातनाएं मिलती हैं। उसके कहा गया है तेषाम शिष्णम सविषणम चूर्णयन्ते लोह मुद्गरई, लोह के मुद्गर से उनके जो है मूत्र द्वार मल द्वार को नष्ट कर दिया जाता है, अंडकोश सही, ऐसा बताया गया है। तो इन सब बातों को नहीं सुनाएंगे। अब ये भी सुनाएंगे लोग, क्या सुनाते हैं, तुलसी भगवान शिव को नहीं चाहनी चाहिए, कह देंगे शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में कहाँ लिखा है? शिव पुराण में लिखा है कि लिखा है कुश पुष्पैश्च धर तूरई मंदारई द्रोण संभवई तथा चा तुलसी पत्र बिल्व पत्र विशेषता। तुलसी पत्र का सीधे जो है शंकर जी पर चाहना चाहिए, बिल्व पत्र विशेष माना गया लेकिन चाहना चाहिए।
और कहा गया है, कई जगह तो और भी बताया गया है कि जो है भुक्ति मुक्ति दोनों देता है तुलसी पत्र भगवान शिव को चढ़ाने से। जो ये लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजेद यदि, अगर तुलसी से अगर भगवान शिव का अर्चन किया जाए, ये भी 28 श्लोक है, अध्याय 14 श्लोक 28 में बताया गया है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजेद, यदि तुलसी से भगवान शिव का कोई अर्चन करता है तो भुक्ति मुक्त दोनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। अब ये कहते हैं पुष्पदंत की कथा सुना रहे थे, एक यक्ष ने जो है प्रार्थना भगवान शिव की किया है, उसी पुष्पदंत लिखा है। और शिव पुराण में कहाँ पुष्पदंत की कथा लिखी है ये भी इनको बताना होगा। अब ज़्यादा न बोल करके मनी शब्दों के साथ वाणी को विराम कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि वो शिव पुराण को पढ़ें और शिव पुराण को देखें लिखा क्या है। तो बिना श्लोक बताए, बिना कुछ बताए कह देते शिव पुराण में ऐसा लिखा है, और जो प्रमाण दिए जा रहे हैं शिव पुराण में ऐसा लिखा, आपके उल्टा लिखा हुआ है, उसको देखो समझो। शिव पुराण का नाम न बदनाम करो, लोगों को भ्रष्ट मत करो, लोगों को नरक की ओर मत भेजो। ये हमारा संदेश है। इन्हीं शब्दों सद्वाणी को विराम। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति।